बात है। पांचवें संत ने कही भैया जैसे ही पूतना जहर पिवावे की ताई आई तो भगवान मन में विचार करवे लग गए। का विचार किए? जा देवी स्तनपान करवावे की ताई आ रही है, वाह देवी जा देवी स्तनपान करवावे, सा देवी तो मैया बन जाए। अब जा मैया बन जाए तो स्तनपान करवावेगी, मैया बनेगी, पहले जाके एक बार पूर्व जन्म के पाप पुण्य को तो देख ले कि आने कछु दान पुण्य कियो है कि नाई कियो है। भगवान ने जैसे ही आंखें बंद किया तो देखा कि पूर्व जन्म की यह राजा बलि की बेटी या को नाम है रत्नमाला। जैसे ही भगवान बामन बन करके राजा बलि के दरवाजे में पहुंचे, रत्नमाला खड़ी खड़ी देख करके अचंभित है गई। कितना सुंदर लाला है, ऐसा लग रहा है जैसे या को उठाए कि स्तनपान करवाई दूं। भगवान ने कहा देवी जी तथास्तु, लेकिन इस जन्म में नहीं, जब कृष्णावतार में हम आएंगे तो तुम्हारे मनोरथ को सफल करेंगे। थोड़ी देर में भगवान ने 3 पग भूमि की याचना करी और 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया। भगवान कहने लगे मुझे तू तीसरा पग की भूमि दे, क्योंकि तूने संकल्प किया है, अगर नहीं देता तो पाखंडी है, दान के नाम से आडंबर कर रहा है तू। और जैसे ही भला बुरा कहने लगे, रत्नमाला खड़ी खड़ी देख रही थी, सोचने लगी हे भगवान देखे बे मैं तो इतना सुंदर, लेकिन ऐसी करतूत, ऐसा लग रहा है जैसे या को जहर पिवाई के मार डालूं। भगवान ने कहा देवी जी तुम्हारे शिक्षा को भी पूरी करेंगे, लेकिन इस जन्म में नहीं, द्वापर युग में कृष्ण अवतार में जब हम आएंगे तो तुम्हारे इस मनोरथ को भी सफल करेंगे। छठे संत ने कही भैया ऐसी बात ना है। तो क्या बात है? छठे संत ने कही जैसी पूतना आवे लग गई तो भगवान ने मन में विचार कियो कि जा देवी स्तनपान करवावेगी, ऐसी देवी को मुक्ति कौन सी दूंगा? अरे सालोक सामीप्य सायुज्य सारूप्य, इन 4 मुक्तियों में से कौन से मुक्ति दूंगा? भगवान यही बात को विचार करवे लग गए। 7वें संत ने कही भैया ऐसी बात ना है। तो क्या बात है? भगवान ने विचार किया कि यह देवी है अविद्या। अविद्या मेरे नेत्रों के सामने तो एक क्षण भी टिक नहीं सकती है। तो देवी जी आ रही हैं जहर पिवावे की ताई, और जा देवी जहर पिवावे की ताई आ रही है। अगर या के नेत्रन से मेरे नेत्र लड़ेंगे तो या की अविद्या समाप्त हो जाएगी। या कारण ते कन्हैया ने अपने नेत्रन को बंद कर लिया। 7 भाव मैंने सुनाए हैं, जा भाव आपको अच्छा लगे सोई भाव को स्वीकार कर लियो, क्योंकि अगर 108 भाव से बताऊंगा तो आज सारी कथा भाव में ही चली जाएगी। बस इतना समझो कि भगवान ने नेत्र बंद किया। अब देखो भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया ये तो भगवान ही जाने। कभी कभी आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा 1 महीने 2 महीने का जैसे ही दूसरी बहन को दूसरी माँ को देखता है तो एकदम डर करके अपनी आंखों को बंद कर लेता है। हो सकता है भगवान ने वही लीला करी हो। भगवान ने जो भी किया हो ये तो मात्र संतों के भाव हैं। पोतना तब तक पहुंच गई और भगवान को जैसे ही देखा तो भगवान को देखते मंत्र मुग्ध है गई। ओहो कितना सुंदर लाला है। भगवान सोचने लग गए या को तो मति ही परिवर्तित है गई। भगवान ने एक मंद मुस्कान भरी, और जैसे ही मंद मुस्कान भरी तो देखो भगवान का मुस्कुराना भी माया का पर्दा है। जैसे भगवान को मुस्कुराते हुए देखा तो कहने लगी अच्छा अभी हंस रहा है, अभी तेरी हंसी निकालती हूं। सीधे गोद में उठा लिया और जैसे ही पालने से उठा करके अपने स्तन में लगाया। मन में सोचा था कि ये घूंट पिएगा, 2 घूंट में तो राम नाम सत्य है जाएगी, लेकिन भगवान ने स्तन पान करना प्रारंभ किया। 1 घूंट 2 घूंट 3 घूंट 4 घूंट भगवान पीते 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 निवेदन करो प्राणों को खींचने लगे। और जैसे ही प्राणों को खींचने लगे बड़ी जोरों से चिल्लाया मंच मंच मंच, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी जी पहली बात तो पकड़ते नहीं
और एक बार अगर पकड़ लिया तो फिर जिंदगी में कभी छोड़ते नहीं। अब हम छोड़ने वाले ना आए। भगवान ने तो इतना जोर से स्तनपान किया कि आज पूतना के प्राणों को ही पी गए, और जैसे ही प्राण पिए तो बड़ा भयानक शरीर प्रकट किया और दम बताई आके बाहर गिर गए। जैसे ही गिरी तो सारी धरती कांप गई, सारे ब्रजवासियों में भगदड़ मच गई, भागो भागो। और जैसे ही भगदड़ मच गई तो यशोदा भी डर गई, मेरा लाला कहीं डर न जाए, तो आंगन से दौड़ी पालने की ताई। पालने में लाला को ना देखो तो एकदम छाती पीट पीट के रोवे लग गई, मेरा छोरा कहां गया, मेरा लाला कहां गया। जैसे ही बाहर आकर के देखा तो पहाड़ जैसा पूतना का शरीर पड़ा हुआ है और लाला सीने के ऊपर लेटे हुए। एक ग्वाल कहने लगा, कारे या देवी जी कहां से आई और कैसे मर गई, आके सीने के ऊपर लाला कैसे पहुंच गए हो। दूसरे ने कही, भैया मैं बात जानू तो बता दे। ग्वाल वाल ने कही, अरे भैया या देवी आई होई कि लाला के दर्शन करवे की ताई, और जैसे ही लाला के दर्शन को कियो सो मंत्रमुग्ध है गई। मन में सोची कि लाला को चुराई के लेके भागूं, और जैसे ही भागवे लग गई सो दरवाजे की चौखट माथे में लगी और धम्मताएं गिर गई, राम नाम सत्य है गई। दूसरे ने कही, भैया बात तो तूने पते की करी है, लेकिन एक बात समझ में ना आई रही है। काहे रे, अगर या दरवाजे की चौखट या के माथे में लगती तो या तो मुंह के बल गिरती, लेकिन यह तो चार खानी उतानी पड़ी है। आपस में ही शंका कर लें और आपस में ही समाधान कर लें, लेकिन काहू के कछु समझ में ना आवे कि या देवी कैसे मर गई। एक ग्वाल ने कही, भैया तू तो या बता दे कि हमारा छोरा जो है तो या के ऊपर कैसे पहुंच गया और या को निकालें कैसे। दूसरे ने कही, लंबी सी सीढ़ी ले आ, या के ऊपर लगाए और छोरा को नीचे उतार ले। लंबी सी सीढ़ी लगाया, छोरा को सीधे नीचे उतारा। जैसे ही यशोदा को दिया तो अब यशोदा के जान में जान आई, मेरा छोरा मिल गया। तब तक नंद जी महाराज हरिश शरणम कहते हुए मथुरा से भागे तो गोकुल में पहुंचे। जैसे ही समाचार सुना कि संकट आए गयो तो सबसे पहले लाला को दर्शन कियो। बाद में बाहर आए, सवरे ब्रजवासी कहवे लग गए, कार्य बाबा याने तो हमारी सबरी गलियन को जाम कर दिए हैं, अब हमारी गलियन कैसे खुले। बाबा ने कही, चिंता करवे की बात ना है, घर से